मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, हर एक रिश्ता भूल गया। इतने आईने देखे हैं, अपना चेहरा भूल गया। आप सभी सुनने वालों को, सभी पाठकगणों को मेरा सादर नमन वंदन। तो आज एक प्रसिद्ध शायर के इस शेर के साथ मैं आज के विचार की शुरुआत करने जा रही हूँ कि मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, हर एक रिश्ता भूल गया और इतने आईने देखे हैं, अपना चेहरा भूल गए। जीवन में हम इतने लोगों से मिलते हैं और उन्हें देखते हैं तो कई बार हम उनके ही जैसे होने की सोचते हैं और कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं ये अंदाज़ा नहीं होता और अपना चेहरा भूल जाते हैं। वास्तव में हम क्या थे और हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इस विषय पर हम चिंतन करना छोड़ देते हैं। तो अपने चेहरे को संभाल कर रखें, अपना चेहरा तलाशें। इस विषय पर मैं आज अपनी बात रखने जा रही हूँ कि आपने प्रायः देखा होगा कि हम जहाँ भाई किसी से मिलते हैं, कोई प्रभावी व्यक्तित्व से मिलते हैं, किसी धनी के जो है जो पैसे वाले हैं, रेपुटेटेड हैं, उनसे मिल जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, तो ऐसा लगने लगता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी और हमारा भी ऐसा ही होता है, ईश्वर से हम सोचने लगते हैं। फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, कहीं हमें इंटेलेक्चुअल पर्सन, विद्वज्जन मिल जाएं, ऐसी सभा में चले जाएं, वहाँ उनकी बातों को सुने, विचारों को सुने, तो लगता है कि अरे हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती, हम भी ऐसे ही होते। और कहीं सत्संग में बैठ जाएं, वहाँ सुनने लगें, तो फिर लगता है कि जीवन कुछ नहीं है, सब छोड़ छाड़ के हम यहीं रहें। ऐसा ही होना चाहिए जीवन। तो कैसा होना चाहिए, ये हमारा मौलिक चिंतन कुछ नहीं है, बस जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हम देख रहे हैं, जो समय दिखा रहा है, हम उनके अधीन हो करके वैसा वैसा ईश्वर से मांगने लगते हैं और वही कामना करने लगते हैं। तो अपने चेहरे को संभाल कर नहीं रखते। मैंने अपनी एक गज़ल लिखी थी जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता, और कल जो फूलों की हिफाजत की नहीं होती, आज मेरा रास्ता महका नहीं होता। अपने चेहरे की तलाश करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी से भी मिलें, किसी के पास जाएं, कितनी ही देर, कितना ही समय बिता लें उनके साथ, वो वातावरण अगर ग्लैमर से भरा हुआ है, चमक दमक से भरा हुआ है, तो हम वापस लौटते हैं वही चमक दमक, वही चिल्लपों और वही जो उस समय उठ रहा होता है वो धुन। हमें ऐसी कामना होने लगती है कि हम भी ऐसा ही जीवन हमें मिल जाए, और कहीं दूसरी जगह हम चले जाते हैं तो वही भावना हमारे घर में, मन में घर कर जाती है। तो हमें जैसा भी हम रहें, जिसके साथ भी मिलें, हमें अपने मूल स्वर को नहीं खोना है, क्योंकि हर व्यक्ति दौड़ में तो जा रहा है, लेकिन किस चीज़ की तलाश है? क्या धन की तलाश है? क्या यश की तलाश है? किस बात की? रूप की तलाश, यौवन की तलाश, कौन से मज़े की तलाश, आनंद की तलाश, देह के पीछे भागना, अंतहीन दौड़े हैं। हर ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को, एक एक प्राणी को, किसी को भी खाली हाथ नहीं रखा है। मैं अक्सर क्लास में जब बच्चों को समझाती हूँ तो ये उन्हें याद दिलाती हूँ कि जब सूर्य आता है ना धरती पर, तो एक सी रश्मियाँ बिखेरता है, एक सी किरणें फैलाता है और उजाला वो एक सा करता है। लेकिन अगर हम खिड़कियाँ बंद कर लें और धूप को भीतर ना आने दें, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। दोष हमारा है कि हमने खिड़कियाँ बंद कर रही हैं, हमने रोशनदान बंद किए हैं, हम गुफा में जा कर के बैठ गए हैं, हमने सूर्य की रोशनी को अंदर नहीं आने दिया। तो उस ईश्वर का ध्यान लगाकर हमने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की कि उसने मुझे भी नवाज रखा है। अगर वहाँ उस व्यक्ति से मैं मिल कर के आई हूँ, उस भीड़ में हो कर के आई हूँ, वो उनकी विशेषता है, मेरी क्या विशेषता है, ये मुझे देखना है और अपनी ही पहचान के अनुरूप चलना है, जिसमें मेरी रुचि है। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि जो मुझे पसंद आता है और मुझे जिसमें लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहीं किताबी बातों पर नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि फिर मुझे किसी का एक शेर याद आ रहा है कि जी रहा हूँ मैं जिसे वो जिंदगानी और है, जी रहा हूँ मैं जिसे वो जिंदगानी और है, और जो किताबों में लिखी है वो कहानी और है। तो किताबों में कई जो है कल्पित घटनाएं भी होती हैं और हमारे सामने कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम ये पहचानें कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, हमारा चेहरा कहाँ तराशा जा सकता है, हम अपने आप को किस मकाम पर खड़ा कर सकते हैं, वो हमें जानने समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपनी बात कर रही थी कि मुझे ये मालूम है, शुरू से मुझे इंटरेस्ट था, शुरू से मुझे रुचि थी पढ़ाने में, टीचिंग में, और आज मैं टीचर हूँ। क्योंकि जो है शुरुआती दिनों से ही मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 97-98 में एमए किया था मैंने। तो जो मेरे साथ थी मेरी सहपाठी क्लास में, जब हम मैडम पढ़ाया करती थी उसको मैं पढ़ करके फिर उसे समझाया करती थी। वो मेरी रूममेट थी, तो उसको वो सारी चीज़ें फिर से जो मैम ने एक्सप्लेन किया होता था मैं करती थी, दोबारा एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या फिर से करना, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपनी बात शायद संप्रेषित कर सकती हूँ, अच्छी तरह समझा सकती हूँ। और लेकिन हाँ, दूसरी जगह अब सपोज़ ब्यूटिशियन का पेशा है, मुझे उसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं, मुझे मालूम है कि मैं उस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती हूँ। होम साइंस जैसा विषय है, मुझे मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमें मालूम है कि हम अगर इस तरफ को गए, मैं इस तरफ को जाऊंगी तो शून्य हाथ लगेगा। ऐसे ही अपनी संभावनाएं तलाशनी है आपको कि आपको किस में रुचि है। और अंततः जो खोज है, कई बार मैं देखती हूँ कि जो हाउस वाइफ होती हैं, जो वे महिलाएं जो नौकरी नहीं कर रही हैं, उनको लगता है कि ये इनकी पहचान सिर्फ नौकरी वालों की ही अपना एक अस्तित्व है और बाकी लोगों का हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाए। ये जुमला सुनने को मिलता है, हम तो कुछ कर नहीं पाए। अरे आपका वजूद आपसे है। नौकरी अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी जगह हैं। नौकरी आपकी पहचान नहीं, आपकी पहचान आप स्वयं हैं। ये असंतोष मन में या ये नकारात्मकता हृदय में बिल्कुल नहीं आने देनी है। आपके व्यक्तित्व में ही ऐसी चमकदार बातें, ऐसी चमकदार चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी जो अपनी सामाजिक छवि है, एक जो पहचान कह सकते हैं, आसपास के क्षेत्र में किसी भी रूप में आ सकती है। तो आप चाहे विद्यार्थी हैं, आप चाहे गृहिणी हैं, और आप चाहे कुछ भी करती हैं, और ऐसे पुरुष भी, सभी लोग हम अमूमन देखते हैं कि पुरुष के हिस्से स्वावलंबी होना तो लिखा ही लिखा है, क्योंकि हमारी जो समाज का ढांचा है वो कुछ इस तरह से ही बुना गया है कि उनके सर पर जिम्मेदारियां रहती है। तो उनके लिए तो और आवश्यक होता है कि अपने गुणों का विकास करें। तो रहीमदास जी का एक दोहा भी है कि गुण के गाहक सहस नर, निर्गुण लखे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कि गुण के गाहक सहस नर, ये जो सारा संसार है ना, गुणों की पूजा करता है। निर्गुण लखे न कोय, जिसके अंदर कोई गुण नहीं उसकी ओर कोई पलट कर देखता तक नहीं है। और निर्गुण लखे न कोई, कोकिला सबे सुहावन। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको, जिस प्रकार कौवा और कोयल सब सुनते हैं, लेकिन कोयल अपनी वाणी से आकर्षित कर लेती है और कौवा नहीं कर पाता, तो उसकी ओर कोई नहीं देखता। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण हैं, बस ज़रूरत पहचानने की है, उसको थोड़ा सा ठोक बजा करके तराशने की है। तो ये इतने आईने जितने भी, क्योंकि ये समाज है, आईने तो दिखेंगे, लोग तो दिखेंगे, उनके चेहरे भी दिखाई देंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिखाई देंगे, और जो उनकी रेपुटेशन है, जो पद प्रतिष्ठा है, जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई देंगी। लेकिन आपको भी अपना चेहरा बचा करके रखना है। आपको भी ये सोचना है कि हाँ, इन्हीं में से एक हिस्सा मैं भी हूँ और मेरा भी अपना एक चेहरा है, मैं इनका चेहरा नहीं हूँ। ये हमें स्मरण रखना है कि गुलाब गेंदा नहीं हो सकता, गेंदा गुलाब नहीं हो सकता, कमल कनेर नहीं हो सकता, कोई सदाबहार का पौधा है, कोई किसी का है। तो जैसा है अपनी खुशबू बचा कर रखें, और अपने इस चेहरे को इतने आईने देख करके इसको भुलाना नहीं है।
उसको स्मरण रखें, अपने उस रूप को, अपने गुणों को खाद पानी दें, तो ज़िंदगी अलग तरीके से लहलाएगी। कुछ और आनंद भीतर आएगा जो अनिर्वचनीय होगा, जिसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी खुशबू को आप सिर्फ महसूस कर सकेंगे। एक बार करके तो देखिए। तो कल फिर मैं एक और किसी छोटे से विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।